हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम पर। आज हम लोग बात करेंगे भारत के बहुत ही बड़े महर्षि योगी संत के बारे में, जिनका नाम है देवरा बाबा। इनके पास बड़े बड़े नेता, राजनेता और जैसे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने बड़े बड़े नेता जो है दर्शन करने के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए इनके पास आते थे। जिनको भी नहीं पता है उनको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बताया जाता है कि वो 800 से 900 साल जिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि वो 250 साल जिए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 500 साल जिए थे। हालांकि उनकी मृत्यु जब हुई थी, उन्होंने जब अपना शरीर त्याग दिया था, वो 19 जून 1990 को देवरा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। और उनके जन्म के बारे में आज तक कोई ढंग से नहीं बता पाया, कोई प्रमाण अच्छे से नहीं मिल पाए कि उनका जन्म कैसे हुआ था। उनके जो शिष्य हैं वो कहते थे कि उनका जन्म पानी में ही हुआ था, कि उनका जन्म जो है माँ की कोख से नहीं बल्कि पानी में हुआ था। तो आज तक कोई बता नहीं पाया कि उनका जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि देवरा बाबा का आश्रम कहाँ पर पड़ता है। वैसे तो यमुना तट के ऊपर है देवरा बाबा का आश्रम, और वृंदावन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बोट से आते हो तो आपको 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप बाय रोड आओगे तो आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम भी गए थे देवरा बाबा के आश्रम में। तो हम बाय गाड़ी कार गए थे तो हमें 15 किलोमीटर लग गए थे। लेकिन जैसे बीच में यमुना माता है, और इधर देवरा बाबा का तट पे जो है आश्रम है, और दूसरी तरफ वृंदावन। तो अगर आप देवरा बाबा के आश्रम में, तो आपको सामने बिल्कुल बड़े अच्छे से यमुना के भी दर्शन होते हैं, और उसके पीछे जो है वृंदावन के भी दर्शन होते हैं। जब आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे होते हो तो भी वहाँ पर रास्ते में 3-4 साइन बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं कि देवरा बाबा का आश्रम का रास्ता यहाँ से जाता है। तो वहाँ से भी जा सकते हो आप, लेकिन आपको यमुना माता को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, और ऑप्शन एक ही है, बोट से आपको जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आश्रम के अंदर की बात, अंदर के बारे में। आश्रम के अंदर जो है 3 गौशाला हैं देवरा बाबा की, और देवरा बाबा हमेशा बोलते थे कि गौ की सेवा करते रहना चाहिए। और देवरा बाबा के आश्रम में अगर आपको कभी मौका मिले जाने का, और अगर आप जाओ, तो वहाँ का प्रसादी रूपी जो भोजन है वो ज़रूर ग्रहण करना। और वहाँ पर एक फ़नी मोमेंट भी हमारे साथ हुआ, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर जब हम गए थे, तो वहाँ सबसे बढ़िया बात यह, जब वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं उनके भोजनालय में, तो वहाँ पर जो भक्त लोग रहते हैं वो खाना सबको परोस के उसके बाद जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और उसके साथ साथ जो भोजन ग्रहण करते हैं उनको भी साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। और काफ़ी अच्छी बात है ये। तो अब हमें लगी हुई थी भूख, हमें पता नहीं था वहाँ का जो भी चलता है। तो हमारे सामने भोजन रखते हमने खाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ के जो शिष्य थे और भक्त लोग थे वो हमारे पास आए, कहते अभी रुको, पहले मंत्रों का उच्चारण होगा, उसके बाद जो है खाना शुरू करना। और उससे भी अच्छी बात यह है कि खाना खाने के बाद वहाँ जो बर्तन है वो खुद साफ़ करने चाहिए। करते भी हैं सब लोग, करना ही है, वहाँ मैंडेटरी है सबको। खाना खाने के बाद सब अपने बर्तन साफ़ करते हैं। और काफ़ी फॉरेनर भी वहाँ रहते हैं, हमने काफ़ी फॉरेनर भी देखे वहाँ पर, जो है खाना खाने के बाद खुद अपनी प्लेटें साफ़ कर रहे थे। बल्कि हमारी प्लेटें भी ले रहे थे कि लाओ हमें दे दो, हम साफ़ कर देंगे। और जब आप लोग देवरा बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं, तो जो मेन गेट है देवरा बाबा का, वहीं पर आपको आपकी डिटेल डालनी पड़ती है। कुछ डिटेल डलवाते हो, उसके बाद ही आपकी आश्रम में एंट्री होती है। अंदर जाने के बाद जो है, जब जहाँ पर समाधि स्थल है हमारे देवरा बाबा जी का, और वहीं पर जो है आपको मचान देखने को मिलेगी, जहाँ पर सारा वक्त जो है देवरा बाबा उस मचान पर बिताते थे। बस जब यमुना में उनको नहाना होता था, स्नान करना होता था यमुना माता में, तभी वो अपनी मचान से उतर के स्नान करने जाते थे। वरना सारा दिन भजन कीर्तन अपना सब जो है मचान में ही करते थे। और इससे भी बड़ी रोचक बात आपको बताऊं, कि जो वो आशीर्वाद देते थे वो हाथ से नहीं बल्कि अपने पैरों से देते थे। तो ये काफ़ी रोचक बात है कि कोई ऐसा इतना बड़ा संत जो है हाथ की बजाय पैरों से हम सबको आशीर्वाद देते थे। जब आप लोग मचान के दर्शन कर लेते हैं, और मचान के बिल्कुल ठीक नीचे ही काफ़ी तस्वीरें हैं देवरा बाबा की, और उन तस्वीरों को आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा उम्र होगी उनकी। वहाँ पर अखंड ज्योति भी जलती रहती है देवरा बाबा के नाम पर। और जब मचान और उनके दर्शन कर लेते हैं आप, उनके बिल्कुल लेफ़्ट में सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है जो है देवरा बाबा की समाधि है।
समाधि के भी दर्शन आप कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और ऊपर से जो है नज़ारा मतलब देखने लायक है। जब आप ऊपर जाते हो तो सामने यमुना माता होती है और ठीक उसके पीछे पूरा वृंदावन दिखता है। काफ़ी सुंदर लगता है वहाँ से वृंदावन देखने में। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ उनके बारे में कि किसी ने भी उनको जो है गाड़ी से ट्रैवल करते नहीं देखा। और जहाँ भी वो जाते थे सीधा प्रकट हो जाते थे। अब समझ नहीं आता था लोगों को कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी मानना था कि वो पानी पर चलते हैं या हवा में चलते हैं। तो किसी को नहीं पता था वो कैसे कहाँ पर कब प्रकट हो जाते थे। और कई बार तो दो दो जगह भी होते थे, कभी मथुरा में कभी देवरिया में। तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन किसी ने भी उनको ट्रैवल करते नहीं देखा गाड़ी में। और जब हम लोग आश्रम गए थे तो वहाँ पर हमें मोहित शर्मा नाम का जो एक लड़का है वहीं पर रहते हैं और शिष्य हैं इस टाइम पे। और सारा दिन वहीं पर अपना बिताते हैं। हम उनसे भी मिले और उनसे भी हमने जाना कि देवरा बाबा के बारे में कुछ हमें बताओ। तो मैं वो वीडियो अभी इस वीडियो के आगे ही लगा देता हूँ, तो वीडियो को भी ज़रूर सुनना कि वो क्या बताते हैं देवरा बाबा के बारे में। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं कहाँ? सोनीपत से हूँ। ठीक है जी। तो आप यहाँ कितने टाइम से हैं? मैं काफ़ी समय से हूँ, महाराज जी की सेवा में रहता हूँ मैं। और काफ़ी समय हो गया मुझे महाराज जी की सेवा तो में। देवरा बाबा के बारे में कुछ बताइए हमें। जी जी। देखिए, देवराहा बाबा सरकार एक ऐसे सिद्ध संत थे जो सबके प्रति समान दृष्टि, आदर सत्कार और दया का भाव रखते थे। देवराहा बाबा सरकार की आयु का आज तक कोई नहीं जान पाया, ना कोई बता पाया। विज्ञान, मनोविज्ञान सब फैल हो गए थे। श्री देवराहा बाबा सरकार एक नर के रूप में साक्षात नारायण भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा सब भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, असीम दया करते हैं। ये बाबा का मचान है जिस पे बैठकर बाबा भक्तों को दर्शन दिया करते थे। इसी मचान से बड़े बड़े नेता, राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ पे आके झुकते थे, बाबा को प्रणाम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहीं पे आकर राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबा जी से आशीर्वाद लिया था। और बाबा जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बच्चा राम मंदिर बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री देवराहा बाबा सरकार, ये बताया जाता है कि देवरिया में सरयू नदी से उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। उनकी उत्पत्ति गर्भ से नहीं बल्कि जल से हुई है और उन्होंने समाधि भी जल में ही ली है। यमुना में से ही निकले थे और फिर यमुना में ही उन्होंने अपनी समाधि ली है। उन्होंने कब अपना चोला छोड़ा था? उन्होंने 19 जून 1990 को वो ज्योति ज्योत स्वरूप में समा गए थे। 1990 में उनकी समाधि हुई थी और तब से उनकी सेवा में रहते थे हमारे गुरुजी बड़े सरकार जी। अभी अपने निवास में साधना कर रहे हैं, वो आएंगे तो उनके भी दर्शन कीजिएगा। वे बचपन से ही उनकी सेवा में रहते थे। और थोड़ा और अभी जो महाराज जी उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। महाराज जी बचपन से बाबा जी की सेवा में हैं। वे भी एक सच्चे और सिद्ध संत हैं। वे, अगर हमें कहीं मंदिर में दर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम सीधे बाबा जी को प्रणाम कर लेते हैं, अपने गुरु जी को याद कर लेते हैं, तो हमें उनमें ही समस्त देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। हमारे गुरु जी सब भक्तों से मिलते हैं, सबके साथ प्रेम, दया, आदर सत्कार से सबसे बातचीत करते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये भी बताया जाता है जब इंदिरा गांधी जो है बुरी तरह अपने इलेक्शन में जो हुए थे हार गई थी, उसके बाद देवरा बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन करने क्या गई थी, उनसे आशीर्वाद लेने गई थी कि वो नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उनमें वो भारी बहुमत से जीत जाए। जब वो दर्शन करने गई उनके, तो इस बार देवरा बाबा ने अपने पैर से नहीं अपने हाथ से ऐसे करके आशीर्वाद दिया था। और जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए थे तो सच में इंदिरा गांधी जो है भारी बहुमत से इलेक्शन जीती थी और भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये थी देवरा बाबा के बारे में कुछ बातें, जितनी मैं जान पाया आप लोगों को मैंने बताई। और नेक्स्ट टाइम अगर आप वृंदावन जाते हो और आपको मौका मिले देवरा बाबा के आश्रम में जाने का तो ज़रूर जाइए और वहाँ पर देवरा बाबा के दर्शन कीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।